हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके हेडिंग को समझ लेते हैं, आखिर इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है। देखिए, यहाँ पे चैप्टर का हेडिंग है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूरल का मतलब होता है हमारा गाँव, यानी कि गाँव का जो हमारा एरिया होता है ना, विलेज जो हमारे होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रूरल। और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, वहाँ का प्रशासन, यानी कि वहाँ पे किस प्रकार से सिस्टम चल रहा है ना, प्रशासनिक काम। यानी कि जैसे आप देखते हैं वहाँ पे गाँव में भी आपको पुलिस स्टेशन देखने को मिलता होगा, पोस्ट ऑफिस देखने को मिलता होगा, है ना। बहुत प्रकार के वहाँ पे भी आपको ऑफिस देखने को मिलते होंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि गाँवों में किस प्रकार से हमारा सिस्टम चलता है, किस प्रकार से वहाँ पे पुलिस स्टेशन अपना काम करती है ना। यदि हम लोग मान लीजिए यदि हमें कोई शिकायत रहती है तो हम लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं, तो पुलिस स्टेशन में किस प्रकार से मेरे बातों को सुना जाता है, ये भी हम लोग इसमें जानेंगे। प्लस पटवारी क्या होता है, पटवारी का फंक्शन क्या है, ये भी जानेंगे हम लोग। उसके बाद जानेंगे तहसीलदार कौन है होते हैं, तहसीलदार का काम क्या रहता है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। यानी कि मोटा मोटी यदि एक लाइन में कहा जाए तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि गाँव में हमारा सिस्टम किस प्रकार से चलता है, पुलिस स्टेशन कैसे चलता है, हमारे अदर वर्क कैसे होते हैं, इस प्रकार के चीज़ों को बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो आइए हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा गया है एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। इसके बारे में जानते हैं क्या लिखा हुआ है एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन के बारे में। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। देखिए, जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं ना, जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं उन सभी का एक एरिया होता है। मतलब ये हो गया कि जिस भी एरिया में पुलिस स्टेशन है, उस एरिया में जो कुछ भी होगा, फॉर एग्जांपल चोरी, एक्सीडेंट, मर्डर, कुछ भी यदि होता है तो वो एरिया किसके अंडर में आएगा, वो एरिया आएगा उस पुलिस स्टेशन के अंदर में, जो पुलिस स्टेशन उस एरिया में है। जैसे मान लीजिए यदि आपके आसपास में 3-4 एरिया है, फॉर एग्जांपल यदि मैं अपना एग्जांपल बताऊं तो मेरे यहाँ पे राजवंशी नगर है, पुनाई चक है, फिर शास्त्री नगर है, फिर शिवपुरी है। यहाँ पे अलग अलग एरिया है और अलग अलग एरिया पे यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी हमारा अलग अलग है। तो यदि मान लीजिए मेरा फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई इंसान मान लीजिए शास्त्री नगर में रहता है, और यदि वो पुनाई चक में अपना शिकायत दर्ज करवाने के लिए आएगा तो वो पुलिस वाला उसका शिकायत दर्ज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके एरिया के अंदर वो आता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग अपने समझने के लिए, और बिल्कुल ये होता भी है कि हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हर एक पुलिस स्टेशन का एक एरिया ऑफ कंट्रोल होता है। मतलब कि वहीं तक उसका कंट्रोल रहेगा, उसके बाहर उसका कंट्रोल नहीं रहेगा। मान लीजिए यदि कोई पुलिस स्टेशन कोई आदमी यदि अपने एरिया को छोड़कर दूसरे पुलिस स्टेशन में जाके अपनी शिकायत को दर्ज करवा रहा है, तो हो सकता है कि दूसरे पुलिस स्टेशन वाला उसका शिकायत को दर्ज ना करे। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि हर एक जगह का जो पुलिस स्टेशन होता है उसके अंदर में अपना कोई ना कोई एरिया आता है और वो उसी एरिया के लिए वो काम करता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि हर एक पुलिस स्टेशन का एक एरिया होता है और वो उसी एरिया के अंदर काम करता है, और उस एरिया के जितने भी इंसान होंगे, जिनका भी कोई भी यदि कोई शिकायत रहेगा तो वो वहाँ पर जाके अपना शिकायत दर्ज करवा सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। आगे बढ़ते फिर। ऑल पर्सन इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट एट्सेट्रा। तो जो इंसान जिस एरिया में रह रहा है और वहाँ का जो पुलिस स्टेशन है, केवल वही इंसान उस पुलिस स्टेशन में जाके अपना शिकायत दर्ज करवा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई किसी एरिया में चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, है ना, कोई किसी का घायल हो, कोई इंजरी हो गया, यानी कि कोई घायल हो गया, कोई वहाँ पे कोई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो इन सभी शिकायत को जाकर हम लोग अपने एरिया वाले पुलिस स्टेशन में जाके कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। It is the responsibility of the police of that station to inquire, to investigate and take action on the cases within its area। तो अब जब हम लोग वहाँ पे अपनी शिकायत को जाकर दर्ज करवाएंगे, तो वहाँ के जो हमारे पुलिस स्टेशन के जो वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जो कि हमारे पुलिस होंगे, तो वो हमारे लिए क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, इंक्वायरी करेंगे, पूछताछ करेंगे, जो भी हमारा समस्या रहेगा हम उसके पास लेकर जाएंगे, और उससे रिलेटेड वो आसपास के लोगों से सवाल जवाब करता है, हम लोगों से भी सवाल जवाब वो कर सकता है ना, इन्वेस्टिगेट करता है, खोजबीन करता है, उसके बाद जाके हमारे लिए वो कोई एक अच्छा सा एक्शन ले पाता है। तो इस टॉपिक के अनुसार हम लोग ये कह सकते हैं कि हर एक एरिया का अलग अलग अपना पुलिस स्टेशन होता है,
और केवल वही एरिया वाले लोग अपने पुलिस स्टेशन में जाकर अपने शिकायत को दर्ज करवा सकता है, कोई दूसरा वाला वहाँ पे जाके दर्ज नहीं करवा सकता है। ठीक है, और पुलिस का ये काम है कि हमारे बातों को वो सुने, हमारे साथ अच्छे तरीके से वो पेश आए और हमारे बातों को सुनकर हमारे लिए एक अच्छा सा एक्शन भी वो ले, है ना। चलिए, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दी वर्क एट द पुलिस स्टेशन, यानी कि पुलिस स्टेशन में किस प्रकार से काम किया जाता है, ये हम लोग देख लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।